हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, जिसका नेम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हम अपना चैप्टर फर्स्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में देखा है और पढ़ा हुआ है कि जो हमारा अर्थ है वह स्फीयर नहीं होता है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल। वो नॉर्थ और साउथ पोल से थोड़ा स्लाइटली फ्लैटेंड टिल्टेड होता है और बल्ज होता है मिडल में। You may look at the globe carefully in your classroom and get an idea. Globe is a true model miniature form of the earth. जो ग्लोब होता है वह हमारे अर्थ का एक छोटा ट्रू मॉडल होता है। ग्लोब में भी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप, और आप फिगर 2.1 में ग्लोब को देख सकते हैं। ये ग्लोब बहुत सारे अलग अलग साइज और टाइप का होता है, जैसे बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरी इजीली। जो बड़ा होता है उसको हम कहीं भी ईजिली कैरी नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटे होते हैं उनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स और ग्लोब लाइक बैलून्स। ग्लोब इज नॉट फिक्स, इट कैन बी रोटेटेड ऑन द सेम वे ऑन अ टॉप स्पिन और पॉट और व्हील रोटेटेड ऑन द ग्लोब। कंट्री, कॉन्टिनेंट, ओशियन आर शोन देयर करेक्ट साइज। जो ग्लोब होता है वह एक जगह पर फिक्स नहीं होता है, वह रोटेट करता है अपने स्पिन से। और जो ग्लोब होता है उसमें हम कंट्री, कॉन्टिनेंट और ओशियन को आसानी से देख सकते हैं करेक्ट साइज पर। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक ऑन अर्थ। नाउ क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट द प्लेस ऑन इट। वी नीड सर्टेन पॉइंट और रेफरेंस लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेस। अब हमें कोई भी अगर पॉइंट लोकेट करना है इस अर्थ पर, तो हमें कोई भी रेफरेंस लाइन की ज़रूरत होगी। You will notice the needle like fixed through the globe or tilted manner which is called its axis। और आप इस अर्थ पर, इस ग्लोब पर ऊपर और नीचे दो नीडल लिख रहे हैं, इसको हम एक्सेस बोलते हैं, जिससे कि ये जो ग्लोब होता है वह ज्वाइंट होता है। 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स। और जो दो कोने हैं, जहाँ से जो 2 पॉइंट हैं, जहाँ से ये दो एक्सेस टच कर रही हैं इस ग्लोब को, इसको हम पॉइंट बोलते हैं। जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो नीचे वाला पॉइंट है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। द ग्लोब कैन यू मूव अराउंड द निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जैसे द अर्थ मूव। और जो ये जो ग्लोब है वह नीडल पर वेस्ट से ईस्ट की तरह मूव करता है, जैसे कि हमारा अर्थ मूव करता है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस। पर इसमें कुछ डिफरेंस है, जैसे द रियल अर्थ हैज नो निडल, इट मूव अराउंड इट एक्सिस व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन। जो हमारी रियल अर्थ होती है उस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सेस नहीं होता है, वह अपनी जो उसका ऑर्बिट है उस पर रोटेट करती है। लेकिन जो ये मॉडल है, जो जो ग्लोब है, इस पे नीडल लाइक जो एक्सेस बनी हुई है, एक इमेजिनरी लाइन है जो हमें समझने के लिए दी गई हुई है। एंड द इमेजिनरी लाइन रनिंग द ग्लोब डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। और एक और इमेजिनरी लाइन हमारी ग्लोब पर होती है, जो कि ग्लोब के बीचों बीच होती है, जो हमारे अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है, जिस लाइन का नाम है इक्वेटर। नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्थन हेमेस्फीयर। और जो नॉर्थ डायरेक्शन के तरफ जो हाफ होता है उसको हम नॉर्दर्न हेमेस्फीयर बोलते हैं, और जो साउदर्न हाफ होता है उसको हम साउदर्न हेमेस्फीयर बोलते हैं। दे आर बोथ इक्वल हाल्व्स। और ये इक्वेटर, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर 2.2 में बीच में इक्वेटर है, ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। तो इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक का एरिया नॉर्दर्न हेमेस्फीयर होता है, और इक्वेटर से लेकर नीचे साउथ पोल तक का एरिया साउदर्न हेमेस्फीयर होता है। और इस इक्वेटर, और जो इक्वेटर होती है वो एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है रेफरेंस पॉइंट के लिए, किसी भी लोकेशन को इस ग्लोब पर लोकेट करने के लिए। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और इक्वेटर से लेके पोल्स तक जो भी आपको ये लाइंस दिख रही हैं, सर्कल्स, पैरेलल सर्कल, इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड्स आर मीजर इन डिग्री, और इन लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में मीजर करते हैं। इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंस द डिस्टेंस ऑन द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड ऑन द अर्थ। और जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर से लेके पोल्स तक का, वह 1/4 होता है सर्कल का जो राउंड करता है वो अर्थ के। इट विल मीजर 1/4 of 360 degree is the 90 degree. Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude mark the south pole। और जो हमारे अर्थ होती है वह 360 डिग्री रोटेट करती है, घूमती है अपने रिवॉल्यूशन में, और इसलिए जो नॉर्थ पोल है उसको 90 डिग्री नॉर्थ
और जो साउथ पोल है उसको 90 डिग्री साउथ से हम रिमार्क करते हैं। As such, all parallel north of the equator are called north latitude, and similarly, all parallel south of the equator are called south latitude. अब आप इसमें देख सकते हैं बीच में इक्वेटर है, ऊपर नॉर्दर्न हेमेस्फीयर, नीचे साउदर्न हेमेस्फीयर। तो इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक की जितनी भी ये आपको पैरेलल सर्कल्स की जो लैटिट्यूड दिख रही हैं, इनको हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। तो इक्वेटर से लेके साउथ पोल तक के जितने भी जो पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड के, उनको हम साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by letter N और S. और जो लैटिट्यूड की जो वैल्यू होती हैं उनको हम नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ को N से और साउथ को S से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, चंद्रपुर महाराष्ट्र में और हॉरिजॉन्टल ब्राज़ील में, दोनों एक ही पैरेलल्स पर लोकेटेड हैं 20 डिग्री लैटिट्यूड पर, लेकिन जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री साउथ पर लोकेटेड है और जो हॉरिजॉन्टल है ब्राज़ील में वो 20 डिग्री साउथ में लोकेटेड है। As we move away from the equator, the size of the parallel latitude decreases. और हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो जो साइज होती है लैटिट्यूड्स की वह डिक्रीज कर जाती है। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, हम पैरेलल्स देखेंगे लैटिट्यूड्स के इम्पोर्टेंट। जो चार होते हैं, चार पैरेलल्स होते हैं लैटिट्यूड तक के। जैसे जो इक्वेटर होता है वो तो 0 डिग्री होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल 90 डिग्री होते हैं। अब हम देखेंगे 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23½ नॉर्थ पर सिचुएटेड है और नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सेकंड जो कि 23½ साउथ पर लोकेटेड है साउदर्न हेमेस्फीयर में, और आर्कटिक सर्कल जो कि नॉर्थ पोल के नीचे है 66 डिग्री हाफ नॉर्थ पे सिचुएटेड है, और अंटार्कटिक सर्कल जो साउथ पोल के ऊपर है वो 66 डिग्री हाफ साउथ में लोकेटेड है सदर्न हेमेस्फीयर में। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हो गए लैटिट्यूड के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक ही 23 डिग्री हाफ पर लोकेटेड है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में, और आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल भी 66 डिग्री हाफ पर लोकेटेड है, लेकिन जो आर्कटिक सर्कल है वो नॉर्थ में और अंटार्कटिक सर्कल साउथ में इक्वेटर के। अब हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ पर कौन कौन से हीट जोन्स होते हैं? तो हमारे अर्थ पर 3 हीट जोन्स हैं, टॉरड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिगेट जोन। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये हमारा टॉरड जोन है, टॉरड जोन है। The midday sun is exactly overhead at least 1 year latitude between tropic of Cancer and Capricorn. This area therefore receives the maximum heat is called the torrid zone. अब जो इक्वेटर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, जो जब मिडनाइट होती है, जब मिड नून होता है, या फिर जब 12 बजे होते हैं दिन के, जब ओवरहेड होता है सन, दोपहर में, दोपहर की गर्मी होती है, जब सूरज अर्थ के बीचों बीच होता है, जब वह अपनी मैक्सिमम जो रेज होता है वह इक्वेटर की तरफ फॉल करता है, जिस वजह से जो टॉरड जोन होता है वो हीटेड जोन भी माना जाता है अर्थ का, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी आती है। The midday sun never shines overhead at any latitude beyond Tropic of Cancer and Capricorn. The angle of the sun rays on decreasing toward the pole. As such, the area bounded Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn, Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called the temperate zones. अब यहाँ पे सन होगा और वो जो अपनी रेस है वो स्लैंटिंग में इसके 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी स्लैंटिंग रेस आएंगी, उतनी ज़्यादा रेस नहीं आ पाएंगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक साउदर्न हेमेस्फीयर में जो यहाँ पर एरिया है उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। नॉर्थ में नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ में साउथ टेम्परेट जोन। तो ये हमारे टेम्परेट जोन हो गए। उसके बाद एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमेस्फीयर, अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल इन द सदर्न हेमेस्फीयर, वेरी कोल्ड इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन, देयरफॉर इट रे ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, दिस आर कॉल्ड फ्रिगेट जोन, वेरी कोल्ड। टॉरड जोन, टेम्परेट जोन। उसके बाद हम देखेंगे नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक, और सदर्न हेमेस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक
जो ये एरिया है उसको हम फ्रिगेट जोन बोलते हैं। यहाँ पर जो अर्थ की रेस होती हैं वो बहुत कम आ पाती हैं, बहुत स्लैंटिंग रेस आती हैं यहाँ पर, ये इसलिए ये बहुत ही कोल्ड होते हैं फ्रिगेट जोन। तो ये थे हमारे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। 3 हीट जोन्स थे हमारे अर्थ में, टॉरड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिगेट जोन। अब व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? टू फिक्स द पोजिशन ऑन अ प्लेस nestled now something more than the latitude of that place. You can see, for example, Tonga Island, Pacific Ocean, and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out from far east or west. These places are from a given line of reference running from North Pole to South Pole. These lines of reference are called meridians of longitudes. अभी हमने parallels of लैटिट्यूड्स देखे जो कि नॉर्दर्न हेमेस्फीयर और सदर्न हेमेस्फीयर को इंडिकेट कर रहे थे। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स, जो हमारे अर्थ पर जो लंबी लंबी लाइंस बनी हुई हैं जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमेस्फीयर को लोकेट कर रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये रेफरेंस लाइन जो कि ईस्ट और वेस्ट को इंडिकेट कर रही हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और जो डिस्टेंस होता है इन लाइनों के बीच में उसको हम डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड से मेजर करते हैं। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइड इनटू मिनट एंड मिनट इनटू सेकंड, और ये जो डिग्री होती है वो डिवाइडेड होती है मिनट में और मिनट डिवाइडेड होता है सेकंड में। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडली पोलवर्ड्स अंटिल बिकम जीरो एट पोल व्हेन द मेरिडियन मीट्स। और ये जो सर्कल्स होते हैं, सेमी सर्कल्स होते हैं, इनका जो डिस्टेंस होता है वह डिक्रीज होता है पोल की तरफ, और जब ये मिल जाते हैं तो 0 डिग्री पॉइंट बनाते हैं। Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. Thus it was difficult to number the meridians. और जो parallels of latitude की तरह यह भी all meridians equal length के होते हैं, और इनको गिनने के लिए हमें बहुत डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्ट होते हैं नंबर इनका, हम इसलिए हम इनको काउंट नहीं कर सकते। Hence all country decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich where the British Royal Observatory is located. अब जो ये मेरिडियंस होते हैं इनको काउंट करना मुश्किल होता है, लेकिन स्टडी के लिए इनको भी काउंट किया जाता है, और ये सभी कंट्री ने ये डिसाइड किया कि हम इनको काउंट करना शुरू करेंगे, इन जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको, और ये हम शुरू करेंगे मेरिडियन से शुरू करेंगे। मेरिडियन जो इसके बीच की लाइन है, आप देख सकते हैं मेरिडियन को, जो 180 से सीधी 0 डिग्री तक पास होती है, मेरिडियन है। इस मेरिडियन से हम बिगिन करेंगे काउंट करना। तो ये जो ग्रीनविच है वहाँ से पास होती है, जो सेंट्रल लाइन है लॉन्गिट्यूड की, वह ग्रीनविच से पास होती है। ग्रीनविच जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है ग्रीनविच में, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, और इस मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। जो इसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। जो कि ये जो सेंटर में लाइन है आप ये देख सकते हैं, 180 डिग्री और 0 डिग्री वैल्यू है इसकी, और 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड है। ये ग्रीनविच यहाँ पे बीच में ग्रीनविच लोकेटेड है जो कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी है उसमें। तो यहाँ से हम इसको काउंट करना शुरू करते हैं, इस लाइन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। If value is 0 degree longitude, from count 180, the prime meridian and 180 meridian divide the earth into equal halves. और जो प्राइम मेरिडियन होती है 180 डिग्री मेरिडियन, ये डिवाइड करती है हमारे अर्थ को, आप देख सकते हैं इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमेस्फीयर में। Therefore the longitude of a place is followed by letter E, और जो ईस्टर्न हेमेस्फीयर है उसको हम E से इंडिकेट करते हैं, और जो वेस्टर्न हेमेस्फीयर है उसको हम W से इंडिकेट करते हैं। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line, और जो 180 डिग्री मेरिडियन होती है ईस्ट और वेस्ट की, वो सेम लाइन पर रिप्रेजेंट होती है। Now look at the grid of the parallels. यहाँ आपको एक्टिविटी दी गई हुई है कि आप इसको लोकेट करें। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, अब हम लॉन्गिट्यूड और टाइम को मेजर करेंगे। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मून एंड प्लैनेट। अब जो सबसे अच्छा तरीका है समय को मेजर करने का वह है मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून और प्लैनेट का मूवमेंट। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे, नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो सन होता है वह राइज करता है और सेट होता है, और ये सन को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा, टाइम को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है सन को लोकेट करना। लोकल टाइम कैन बी रीमार्क्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन, और हम जिस लोकल टाइम होता है उसको हम
पता करने के लिए सन की जो परछाई होती है उसको देखकर ही हम पता कर सकते हैं। विच इज शॉर्टेस्ट एट द मून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। और जो प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच पर लोकेटेड है, वो सन के हाईएस्ट पॉइंट, जब सन हाईएस्ट पॉइंट पर होता है आसमान में, वहां पर देखा जा सकता है प्राइम मेरिडियन से। At the Earth rotate from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west behind it। अब जो ग्रीनविच सेंट्रल में लोकेटेड है, जितने भी उसके आगे नेशंस आते हैं, आगे चीजें होती हैं ईस्ट डायरेक्शन में, वो आगे रहेगा उसके समय के। और जो ग्रीनविच टाइम के जो पीछे वेस्ट डायरेक्शन में सब चीज़ें आती हैं, जो वो टाइम पीछे रहेगा उसके। जैसे अर्थ रोटेट करता है 360 डिग्री 24 घंटे में, और हमने माना कि 15 डिग्री 50 डिग्री एन आर, कि 15 डिग्री 1 घंटे में और 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट करेगा अर्थ। तो अगर 12 बजे हुए हैं ग्रीनविच पर, तो जो वेस्ट आगे की डायरेक्शन होगी, जो टाइम होगा 15 डिग्री ईस्ट पर ग्रीनविच में, वो हम 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट कर रहा है अर्थ, और 50 डिग्री ईस्ट का हमें फाइंड करना है टाइम। तो 50 का डिग्री हम 50 को हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट आएगा, 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, मतलब 1 घंटे आगे ग्रीनविच के। तो विच मीन्स 1 PM के 12 बजे हुए थे, 12 नून का टाइम था ग्रीनविच पर, तो उसके आगे ईस्ट डायरेक्शन में 50 डिग्री ईस्ट में 1 घंटे हम आगे बढ़ा देंगे तो 1 बजे हुए होंगे 50 डिग्री ईस्ट पर। अगर हम 50 डिग्री वेस्ट में देखें, ग्रीनविच के पीछे देखें 15 डिग्री वेस्ट में, तो हम 1 घंटा कम कर देंगे, तो 12 बजे से हम 1 घंटा कम करेंगे तो 11 बज चुके होंगे। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट वाज 12 नून एट ग्रीनविच। और हम 180 डिग्री पर देखें तो आधे रात के 12 बजे हुएंगे ग्रीनविच में। At any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun at its highest point in the sky। और किसी भी घड़ी में जो टाइम इंडिकेट होता है वो 12 बजे से होता है। The time show by watch will give the local time for that place। और जो घड़ी हमें समय बताती है वह हमें लोकल टाइम बताती है उस प्लेस का। You can see that all the place on a given meridian of longitude have the same local time। और एक मेरिडियन पे जो टाइम होता है वह पूरी जगह का सेम लोकल टाइम होता है। Why do we have स्टैंडर्ड टाइम? हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्या है? अब लोकल टाइम ऑफ प्लेस वेयर आर ऑफ डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अलग अलग लोकेशंस का अलग अलग टाइम होता है मेरिडियंस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस देयर विल बी डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes and local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country is the standard time for the country। In India, the longitude of 82 degree east, 82 half degree east is treated as the standard meridian। हमारे अर्थ पर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 हाफ ईस्ट पर, उस पर जो भी टाइम होता है उस लॉन्गिट्यूड पर, वही हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। Kabir live in a small town near Bhopal। He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight। A day and night cricket match between India and England has started 2 PM in London। कबीर एक छोटे टाउन में रहता है भोपाल के पास। उसने अपने दोस्त से बोला, आलोक से, कि वो आज रात नहीं सो पाएगा क्योंकि दिन और रात क्रिकेट मैच चलने वाला है भारत और इंग्लैंड के बीच में, जो कि 2 बजे दोपहर से शुरू होने वाला है लंदन में। दिस मीन दैट द वो मैच would begin at 7:30 PM in India and finish well into the night। इसका मतलब यह है कि जो इंडिया में वह मैच 7:30 बजे शाम रात को चालू होगा। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड? और ये इतना टाइम डिफरेंस क्यों है इंडिया और इंग्लैंड में? तो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच 82 डिग्री 30 ईस्ट। अब जो इंडिया है वह ग्रीनविच के ईस्ट पर लोकेटेड है 82 डिग्री 30 ईस्ट पर, इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। और जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है उसके हिसाब से हमारा 82 डिग्री 30 ईस्ट पर 5 घंटे 30 मिनट आगे रहेंगे हम ग्रीनविच टाइम से। इसलिए जो मैच 2 बजे होने वाला है लंदन में, वो इंडिया में 7:30 बजे होगा। सम कंट्री है वो ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। जो कंट्री बहुत ही लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, उनके पास एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन रसिया देयर आर 11 स्टैंडर्ड टाइम। रसिया के पास 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं।
The Earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone does that cover 50 degree of longitude. जो हमारा अर्थ है वह 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है और हर एक जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.